अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। वो सवालात जो बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं, और जब हम इस चैप्टर को याद करते हैं तो हम तकरीबन तमाम चीज़ों को याद करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेपर सवालात कैसे पूछे जाते हैं इसका एक हम जायज़ा लेते हैं। तो स्टूडेंट ये है अकॉर्डिंग टू पास्ट 15 ईयर्स चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स। तो इसमें हम पहले सवाल को देखते हैं, डिफाइन फिज़िक्स। तो ये 2005 में एक नंबर की डेफिनेशन ये आती थी, 2011, 2013। इसके बाद आप देखें ये लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ एनी 2 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। इसी तरह से ये एक सवाल इस तरह आया है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिर ये सवाल है डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो आप जैसा कि देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा है, अगर हम डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स और उसकी ब्रांचेस याद करते हैं तो फिर हम ऐसे किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। समटाइम स्टूडेंट्स 5 ईयर या 10 ईयर के ही सवालात को याद करते हैं। अगर सवाल डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स या ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में थोड़ा सा हट के सवाल आ जाए तो फिर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आप डेफिनेशन ऑफ फ़िज़िक्स और उसकी ब्रांचेस को कम्प्लीटली याद करेंगे, ताकि पेपर में पूछे जाने वाले हर सवाल का उस सवाल से मुताल्लिक, उस टॉपिक से मुताल्लिक जवाब आप दे सकें। जैसे देखें यहाँ पे सिर्फ प्लाज्मा फ़िज़िक्स के बारे में पूछा गया है। अगर एक डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो 1 या 2 मार्क्स की होती है। चलें, डिफाइन द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स अबाउट सॉलिड मटेरियल, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। देखिए ये सवाल जो है वो थोड़ा सा घूम फिर के आया, उसने डायरेक्ट ब्रांचेस का नाम नहीं बोला बल्कि उनके फंक्शंस के बारे में बात की है। इसी तरह से क्वेश्चन आया है राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल-बेरूनी, और आप ये देख सकते हैं 2004, 7, 8, 9 और 12 में आया हुआ है। राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वाज़मी। ये पुरानी बुक में इस साइंटिस्ट का ज़िक्र था, लेकिन जो नया एडिशन था उसमें ये साइंटिस्ट नहीं है। इसी तरह राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्न हैतम, ये 2007 और 9 में आया। राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ याकूब अल-किंदी, 2008 में आया है। इसी तरह लिखा हुआ है डिफाइन रैंडम एरर, 2006 में। जो पुरानी बुक थी उसके अंदर जो एक टॉपिक है हमारे पास, एरर एंड इट्स टाइप, जो इस दफ़ा चैप्टर नंबर 2 में हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे, जो चैप्टर नंबर 2 में दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स ये तो एक 15 ईयर का जायज़ा हमने आपके सामने पेश किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आए अब 11 ईयर इस तरीके से देखते हैं। ये 11 ईयर हमने आपके लिए मुरतब किए थे। इसमें 2009 में देखें लिखा हुआ है राइट डाउन द 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 2009 में पेपर पैटर्न चेंज हो गया था, तो अब 2 साइंटिस्ट के 2-2 कंट्रीब्यूशन आपको लिखने हैं। अब अगर आप एक साइंटिस्ट को याद करते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन कम्प्लीटली याद नहीं करते तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसी तरह 2000 में लिखा हुआ है डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, और इसके मार्क्स जो बोर्ड के मुताबिक जो क्वेश्चन था उसके मार्क्स भी लिखे हुए हैं। डिफाइन फिज़िक्स एंड राइट डाउन ओनली द नेम ऑफ 4 ब्रांचेस। इसी तरह 2012 में आया है राइट डाउन द 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ अल-बेरूनी इन द फील्ड ऑफ साइंस। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है
2013 میں جو کویشچن آیا ہے، یہ کویشچن نمبر 2 جو لکھا ہوا ہے، یہ 5 ایئر کا جو کویشچن تھا یہ اس کے حساب سے لکھا ہوا ہے کہ کویشچن نمبر 2 یہ پوچھا گیا تھا، ڈیفائن فزکس اینڈ رائٹ ڈاؤن دا نیم آف اٹس اینی 4 برانچز۔ 2014 رائٹ ڈاؤن دا 3 یوز آف لیزر ٹیکنالوجی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ لیزر ٹیکنالوجی کے بارے میں ہم نے آپ کو امپورٹنس آف فزکس میں بتایا تھا۔ اسی طرح 2015 میں نیم اینڈ ڈیفائن دا برانچز آف فزکس اباؤٹ دا سالڈ مٹیریل، نیوکلیس آف این ایٹم اینڈ ایسٹرونومیکل باڈیز۔ یہ سوال ابھی اپنے 15 ایئر میں بھی دیکھا تھا۔ 2017 میں جو کویشچن آیا ہے وہ یہ آیا ہے، ڈیفائن فزکس اینڈ نیم آف اٹس 4 برانچز۔ اسی طرح سے 2018 کے سپلیمنٹری میں 2 سائنٹسٹ میں سے دو کنٹریبیوشن لکھنے ہیں آپ نے۔ اسی طرح سے 2019 کے اندر رائٹ ڈاؤن دا 2 کنٹریبیوشن آف ایچ ان دا فیلڈ آف سائنس۔ تو یعقوب الکندی اور ابن الہیثم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اب چونکہ جو اسٹوڈنٹ میٹرک کلاس میں پڑھ رہے ہیں وہ جو ہیں یہ پیٹرن فالو ہوگا، 2018 کا جو آپ کے پاس 10 ایئر ہے یا 2019 کا جو ہے وہ پیٹرن فالو ہوگا، اور جو اسٹوڈنٹ 9 کلاس میں پڑھ رہے ہیں ان کا پیپر پیٹرن ڈفرینٹ ہوگا، اور جیسے ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ سوالات کس انداز سے پوچھے جائیں گے پیپر میں۔ اسٹوڈنٹس، جو ہم نے آپ کو تمام ویڈیوز پرووائڈ کی ہیں ان میں سے تمام ویڈیوز کو وہ نوٹس ہیں آپ کے، آپ ان تمام ویڈیوز کو ان کی جو اس میں میٹیریل ہے اس کو کاپی ڈاؤن کریں اور ان سے یاد کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو جو چیپٹر ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ بار بار آپ ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ پیپر پیٹرن میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر لیا۔ چیپٹر کے ہر ٹاپک کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے، پیپر میں کوئی بھی سوال کسی بھی انداز سے آ سکتا ہے، تو آپ بھرپور تیاری کریں، انشاءاللہ آپ اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ وسلام۔